हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर। इसको सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा और इसके अंदर बोर्ड से भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग RS अग्रवाल क्लास 10th का बुक बना रहे हैं और आज चैप्टर 3 का बारी है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे और एक्सरसाइज 3.1 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इतना अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि आप सभी को कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और आप अपने एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मैथ्स में लेकर आए। यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देर को स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो बच्चों, ये जो है मेरा नोट्स है, जिससे मैं आपको जो भी हमें डेफिनेशन जानना है उसको मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर इसको आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कह सकते हैं या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दोनों इसका नाम हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन, इक्वालिटी ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन, यानी कि दो स्टेटमेंट्स का इक्वालिटी को हम कहते हैं इक्वेशन। तो इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल हो जाएगा x+4 इज इक्वल टू 0, 3x+2y इक्वल टू 10। इसी तरीके से आप किसी भी दो स्टेटमेंट्स को जब आप जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर वेरिएबल का 1 हो। लीनियर का मतलब आप हमेशा समझिएगा, लीनियर का मतलब होता है 1 और जिसका पावर 1 हो उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे x है तो ये x+4, तो इसका पावर क्या है 1 है। 3x+2y, ये पावर क्या है 1 है। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे चैप्टर का नाम। ये क्या होता है? तो अ लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल्स को कंटेंट करता हो। वेरिएबल का मतलब होता है जो भी आप x y ये जो भी आप देख पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ABCD अल्फ़ाबेट्स जो भी होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स कंटेन हो। तो इसके अंदर देखिए आप 3x+2y इज इक्वल टू 10, 2x-5y इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है जो कि है आपका जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब ये चीज़ क्या है? तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बेसिकली दिया गया आपको कि आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया तो आपको क्वेश्चन जो है बेसिकली इस टाइप से देगा, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी आपको दिया होगा, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे वेयर a b c a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर ये जो abc दिया गया है और a2 b2 c2 ये सब जो है रियल नंबर्स है और ये जो x y ये दिया गया है ये आपका वेरिएबल्स है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ आपका बच रहा है उसको भी समझते हैं। तो बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या क्या मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए? तो यहाँ पर बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, 4 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यहाँ पे हमें इसको नहीं पढ़ना है, बस हमें इन्हीं तीनों को पढ़ना है। और फिर जब इन तीनों को आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आप इन तीनों में से किसी भी मेथड के हेल्प से जो आपको ईजी लगे उसके हेल्प से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। ये दिया गया हमें यहाँ पर कि इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर इस टाइप से है तो ये जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है यानी कि एक दूसरे को कट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है इफ़ a1
अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर हम सॉल्व करते हैं और हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का आता है तो यहाँ पर हमारा नो सॉल्यूशन होगा और ये पैरेलल लाइंस में होगा। और थर्ड जो है यहाँ पर इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों इक्वल हैं देन ये जो होगा इसके अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यानी कि आपको इन सब से ये चीज़ समझना है कि अगर आप क्वेश्चन को किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन अगर आपका कुछ इस तरीके से आता है यानी कि आपका बस एक सॉल्यूशन बनेगा, अगर आपका कुछ इस प्रकार से आता है तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, अगर आपका कुछ इस तरीके का आता है तो आपका ढेर सारे यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया गया हमें एक इक्वेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही आने वाला है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ये क्या है x है तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 7, क्योंकि एक ये है A एक ये है B, एक ये भी A है और ये भी A है क्योंकि x दोनों से में ये भी है ये भी B है, ये C है ये भी C है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 4y अपॉन 6y, ये माइनस में तो माइनस इसको y को नहीं लिखेंगे बस जो कांस्टेंट है उसी को लिखेंगे। तो -4 अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। अब उसी तरीके से C1 अपॉन C2 में 8 अपॉन -9 दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आप देखिए तीनों जो सॉल्यूशंस हैं वो अलग अलग है। सो इसीलिए यहाँ पे आप लिख देंगे हियर A1 इज अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इससे आपको यहाँ पे लिख देंगे हैंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले एक और चीज़ आप समझ लेंगे कि यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट पेयर और इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो कॉन्सिस्टेंट पेयर जो है अ पेयर ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी कॉन्सिस्टेंट पेयर इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा पेयर इक्वेशन का जिसके अंदर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन बन रहा हो, यानी कि एक से ज़्यादा भी बन सकता है लेकिन एक से कम नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक सॉल्यूशन बन रहा हो तो उसी को हम कहेंगे कॉन्सिस्टेंट पेयर। अब इसके अंदर एक से ज़्यादा बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 10 भी बन सकता है, 12 भी बन सकता है। अब ये है, अब यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट पेयर इफ़ दे हैव नो सॉल्यूशन, अगर एक भी सॉल्यूशन ना बन रहा हो यानी कि नो सॉल्यूशन तो हम उसे कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। तो इक्वेशन हमें दिया गया है पहला 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। तो जैसे कि ये जो है आपका A है ये B है, सॉरी ये A1 है और ये A2 है, ये B1 है ये आपका B2 है, ये C1 है C2 है। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2 अपॉन 9 अपॉन 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 6। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया आपका B1 अपॉन B2 5 अपॉन 3 अपॉन में -10, सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1 अपॉन 6। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, कोई भी तो यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सो आप लिख देंगे हियर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट पेयर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। सो बच्चों मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे हमें जितने कॉन्सेप्ट जानने ज़रूरी थे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3A। तो यहाँ पे हमें दिया गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस आप देख रहे हैं इस प्रकार से दिए गए हैं और इसे हमें ग्राफिकली इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को इक्वेशन मान लेंगे क्योंकि ये दिया गया हमें, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें फर्स्ट स्टेप में,
ये इस पहले इक्वेशन को लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2x + 3y = 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को हमें इस साइड रखना और सबको उस साइड भेजना है। तो 3y = 2 - 2x और y = हो जाएगा 2 - 2x/3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि ऐसे किसी x की वैल्यू रखना है जो कि या तो टोटली डिवाइड हो जाए या फिर वो इंटीजर में आए, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि तो यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू कुछ भी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़ x = तो अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 रख देते हैं। देन y की वैल्यू यहाँ पे दिया गया 2 - 2 और x की जगह पे 1 को पुट करेंगे इंटू 1/3 हो जाएगा ये हमारा 2 - 2/3 = 0/3 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 का हमने सॉल्व किया। तो हमें x = 0 रखेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक और कोई नंबर रखेंगे, तो x = क्या रख देंगे, यहाँ पे हम x = 0 ही रख देते हैं। तो बच्चों जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो देन y सॉरी यहाँ पे हम 0 नहीं -2 कीप करेंगे क्योंकि 0 से कुछ नहीं मिलने वाला हमें। तो y = हो जाएगा 2 - 2 × -2 अपॉन में हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और -2 हो जाएगा -4 सॉरी +4 होगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस और हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा 3, तो 4 + 2 हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 3, ये आ जाएगा आपका कट के 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। तो इस टेबल के अंदर हमें x और y की वैल्यू रखना है, x y। तो x जो हो गया वो हो गया 1 और -2 और y जो हो गया वो हो गया 0 और 2। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इक्वेशन 2 की वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x - 2y = 8। ये है हमारा इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पर भी हमें इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इन सबको ओनली y को रखना है और इन सबको राइट हैंड साइड में लेकर जाना है। तो 2y = अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 - x और यहाँ पे ये माइनस में है तो इसलिए ये इसको प्लस में करने के लिए आप इसको उस साइड भेज दीजिए और इसको इधर लेकर आ जाइए। तो 8 जब इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा x - 8 ये आपका हो जाएगा 2y। तो y आ जाएगा आपका x - 8 अपॉन में 2। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करना है। तो x की वैल्यू इफ़ x हम सबसे पहले यहाँ पे -1 रख के देखते हैं। इफ़ x सॉरी 6 रख के देखते हैं क्योंकि -1 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर हम रखें तो डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम y x की जगह पे 6 को रखेंगे -8 अपॉन में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 6 - 8 -2 अपॉन 2 हो जाएगा -1। अब यहाँ पे इफ़ x की वैल्यू दूसरा रखेंगे तो यहाँ पे हम 4 रख देते हैं। देन y हो जाएगा हमारा 4 रखे हैं तो 4 - 8 अपॉन में 2 -4 अपॉन में 2। तो यहाँ पे कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका -2। आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे एक टेबल। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x y और x जो है 6 और 4 है और y जो है -1 और -2 है। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो अब हमें क्या करना है कि हमने टेबल भी बना लिया और इन दोनों इक्वेशन का हमने टेबल बना लिया। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है ग्राफिकल पे यानी ग्राफ पेपर पे। तो चलिए ग्राफ पेपर पे इसे सॉल्व करते हैं हम।
तो बच्चों ये रहा हमारा ग्राफ का पेपर। आपके पास अगर बुक ना हो तो आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, ओनली ग्राफ पेपर का। तो इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसलिए ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो उसके लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है कि इधर से आपने ड्रॉ कर दिया, तो इस साइड से आपको इसी प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब आपको ये जो है इसके अंदर ये आपका है वाई एक्सिस, और ये वाला जो है ये वाला लाइन ये आपका है एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो अपर साइड में होता है वो प्लस में होता है, जो राइट साइड में होता है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिख लेंगे। और ये भी जो है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे नीचे साइड में जो लिखेंगे आप माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। अब यहाँ पर इस साइड में भी आपको लिखना है, तो माइनस लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसके अंदर आप जब राइट साइड में लिखते हैं तो ये 1 2 3 4 लिखते हैं, अपर साइड में लिखते हैं तो 1 2 3 4 यानी प्लस में पॉजिटिव लिखते हैं। लेकिन जब लेफ़्ट साइड में और लोअर साइड में लिखते हैं नीचे की तरफ, तो आपका ये दोनों जो होता है वो माइनस में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट जो दिया गया है वैल्यू जो आया है वो यहाँ पे x = 1, 0। तो अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे है 1 जो है वो हम x एक्सिस पे लिए हैं और 0 जो है वो y एक्सिस पे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो ये हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 1, 0। नेक्स्ट दिया गया हमें -2, 2। ये हो गया -2 और ये हो गया 2। तो इस ग्राफ को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2, 2। अब हमें ये हो गया हमारे फर्स्ट का। अब सेकंड वाला जो दिया गया है इसके अंदर x एक्सिस पे हमें 6 दिया गया है और y एक्सिस पे -1। तो 6 और -1, तो 6 हो गया ये और -1 हो गया ये। तो यानी कि इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे 6, -1। अब यहाँ पे सेकंड में दिया गया हमें 4, -2। तो 4 जो है वो ये हो गया और -2 ये हो गया। तो ये हो गया, हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर देंगे 4, -2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमें दोनों को मिलाना है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको मैच करेंगे। तो ये जो है हमारा एक लाइन बन रहा है। अब सेकंड लाइन जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे बनेगा। तो इसको हमने मैच कर दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने हमारा था इक्वेशन, उसको इस वाले लाइन पे लिखना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन इक्वेशन क्या था, तो ये था हमारा 2x + 3y = 2। और ये जो है हमारा सेकंड वाला, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या था, x - 2y = 8। तो बच्चों अब हमें इससे क्या मालूम चलता है कि हमारा जो दोनों का जो इंटरसेक्ट करने का जो पॉइंट है वो है 4, -2। आपको दिख ही पा रहा होगा। तो 4, -2 जो है वो दोनों का इंटरसेक्ट करने का एकमात्र ये है पाथ है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो बच्चों अब हम कॉपी में लिख देंगे सॉल्यूशन = हमारा क्या है ग्राफ पे 4, -2, यानी कि x = 4 और y = -2। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का लिखेंगे यहाँ पे।
3x + 2y = 12। तो यहाँ पे अब हमें राइट हैंड साइड में y को ही रहने देना और लेफ्ट हैंड साइड में इन सबको लेकर जाना है। तो 2y = हो जाएगा 12 - 3x, y = आ जाएगा 12 - 3x अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे x की। तो यहाँ पर हम इफ़ x = सबसे पहले हम 0 पुट कर लेते हैं। तो x = जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर y = आ जाएगा 12 - 3 × 0 अपॉन में हो जाएगा 2 = 12 - 0 अपॉन 2 = 12/2 और ये आ जाएगा हमारा 6। तो ये आ गया हमारा 6। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करेंगे सेकंड। अब इफ़ x = अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 को पुट कर सकते हैं। तो y = हो जाएगा 12 - 3 × 2 अपॉन में 2 = 12 - 6 अपॉन 2 = 12 - 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/2। तो ये आ गया हमारा 3। तो अब यहाँ पे ये जो टेबल बनेगा x y और ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर y की वैल्यू जो है 6 और 3 है। तो अब हमें इस टेबल को इस तरीके से आप कवर कर देंगे और ये हो गया हमारा 2 वैल्यू x और y का। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 2 को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर x - y + 1 = 0। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो y है इसको हमें इधर ही रहने देना है और इन दोनों इक्वेशन को उस साइड लेकर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले x जो है वो प्लस में है तो x = हो जाएगा y - 1। तो अब यहाँ पर y को इसी साइड रखना है तो x और -y को हम -1 को इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। यह आ जाएगा हमारा +1 = y। तो यहाँ पे हमें y = मिल गया x + 1। तो अब हमें x की वैल्यू पुट करना है। तो लिखेंगे इफ़ x = 2 देन y = 2 + 1 = 3। अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे तो इफ़ x = हम 1 पुट कर लेते हैं देन y = 1 + 1 = 2। तो अब हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे। तो इस टेबल के अंदर x y और ये हो जाएगा 2 1 3 2। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो अब यहाँ पर हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला टेबल, ये हो गया दूसरा टेबल। तो चलिए ग्राफ पे प्लॉट करते। तो बच्चों यहाँ ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर हमें x की पहले 0 और 6। तो 0 हो गया, ये हो गया x पे और यहाँ पे 6 जो है y एक्सिस पे, ये हो गया हमारा 6, ये हमारा y एक्सिस। तो इसके अंदर हमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट को हम सेम यानी कि बराबर ही बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस वैल्यू को आपको लिखना है उस वैल्यू को आप बड़ा कर दीजिए और जिसको नहीं लिखना है उसको छोटा। जैसे कि यहाँ पे हमें माइनस वाले वैल्यू का कोई काम नहीं है, इससे मैं यहाँ पे बस थोड़ा वैल्यू लिखी हूँ। अब यहाँ पे सेकंड जो दिया गया हमें दिया गया x = 2 और y = 3। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे 0,6 तो 2,3 है। तो 2 ये रहा हमारा और 3 ये रहा। तो ये हो जाएगा हमारा 2,3। अब हमें इसको क्या करना है, मिला देना है। तो अब जब हम इसे मैच कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इसको हम मैच करेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सेकेंड टेबल को प्लॉट करना है। तो x = 2,3 यानी ये सेम इसी जगह पे आ रहा है और नेक्स्ट है 1,2। तो अब ये दोनों को इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इसको हम इस तरीके से मैच कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 3x + 2y = 12 और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है तो x - y + 1 = 0। तो मिलने का यहाँ पे पॉइंट क्या है 2,3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों अब हम लास्ट में लिख देंगे सॉल्यूशन = x = और y =
तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पहला वैल्यू जो होता है वो x का होता है, सेकंड वैल्यू जो होता है वो y का होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2x, y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 2x अपॉन में 3। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है। तो इफ़ x इज इक्वल टू सबसे पहले हम ले लेते हैं 1, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 अपॉन 3 आएगा और ये आ जाएगा आपका 2। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इफ़ x की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो तो अब हम टेबल बना लेंगे x y का। तो x जो है 1 है, 4 है, y जो है वो 2 है और 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा टेबल। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस सेकंड इक्वेशन को लेंगे। तो ये जो है हमारा x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि x और y की वैल्यू पुट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले y को इधर रखेंगे, तो -2y है इधर, तो x प्लस 3 को इसी साइड रहने देते हैं, -2y को ही हम इधर लेकर आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा आपका 2y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस 3 अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इफ x इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आएगा। इफ़ x इज इक्वल टू अगर आप -1 पुट करेंगे, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन 2 और ये आ जाएगा आपका 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका टेबल प्लॉट करना है। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x है 1 है, -1 है, ये 2 है और 1 है। तो x और y का हमने टेबल भी ड्रॉ कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमें ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ पेपर भी इसको अब करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक छोटे से कार्टेशियन प्लेन की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने छोटा ही बनाया है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया हमें x और y की वैल्यू 1,2। तो 1 हो गया x और 2 हो गया ये y। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है दी गई इसी में 4,0। तो ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 0। तो ये हो जाएगा आपका 4,0। तो अब हमें क्या करना है कि सेकंड इज, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट वैल्यू। तो अब सेकंड को भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, ये 1 पे ये पॉइंट नहीं रखेंगे, ये बस 1,2 है तो ये 2 पे ही रहेगा। अब हमें इसको मैच करेंगे यानी मिला देंगे एक साथ। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आप इसे मैच कर देंगे स्केल की हेल्प से। अब उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड वाले को पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 1,2। तो 1 है और ये हो गया 2 यानी कि इसी पे आ रहा है। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला 1 -1, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी ये -1 है, -1,1 है, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1,1। तो अब इसको भी हम मैच कर लेंगे एक साथ। तो इस प्रकार से हम इसको भी मिला लिए। तो बच्चों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ये जो दोनों जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा 1,2 पे। ये हो गया 1,2 और ये हो जाएगा आपका 4,0। तो यहाँ पे 1,2 पे मिल रहा है। तो इसके लिए अब आपको इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन का। तो आ जाएगा आपका x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
आई होप समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन हम लिख देंगे 1,2। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1,2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्योंकि हमने पूरा का पूरा हर एक चीज़ इस चैप्टर के बारे में लगभग हम जान चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इसको प्लॉट करने में आई नो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा ज़रूर, लेकिन आपको प्लॉट करने में मज़ा आ रहा होगा इसे ग्राफ पेपर पे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।